अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के जो बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, उनके तहत तमाम मज़ामीन यानी कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस के लिए पेपर पैटर्न, स्कीम ऑफ स्टडीज़ या जिसको आप पेयरिंग स्कीम भी कह सकते हैं, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। मेरे सामने इस वक्त प्रक्टा की तरफ से जो स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया था 8वीं क्लास का, वो मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग 4 यूनिट्स आउट ऑफ 12 आर डिलीटेड यानी कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपल्सरी इंग्लिश शीट। जो आपकी 8वीं की अंग्रेज़ी की किताब थी उसमें से 12 यूनिट थे, उसमें से 4 यूनिट्स उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं कि जहाँ से पेपर नहीं बनेगा। और यूनिट शामिल हैं यूनिट नंबर 2, 3, 8 और 9। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट 2, 3, 8 और 9 में से कोई भी किसी भी किस्म का एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो बकाया यूनिट रह गए ना, यानी कि 1, 4, 5, 6, 7, 10 और 11, 12 जो कि 8 यूनिट रह गए हैं, उसमें से ही वो पेपर बनकर आएगा। अब ये नीचे उन्होंने सारा बयान किया गया है, ये बाद की वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे चारों मज़ामीन के लिए। मैंने तमाम मज़ामीन की अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो जब हम अलग-अलग उनको कवर करेंगे तो जितना भी इन्होंने ये बता दिया है कि कंपोज़िशन है यानी कि जो यूनिट एक्सक्लूड नहीं हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट नंबर 1 का ये बता रहे हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनकर आएगा, तो इसको इंशाल्लाह हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है? अभी हम नज़र डालते हैं, नीचे मौजूद है पेयरिंग स्कीम। थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो हम सबसे पहले जाएँगे पेयरिंग स्कीम के ऊपर, ये हमारे सामने आ गई। पेयरिंग स्कीम का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ आएँगे, कितने नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और कितनी चॉइस होगी, ठीक है? इसको पेयरिंग स्कीम कहते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम के ऊपर नज़र डालते हैं। तो कहते हैं इंग्लिश पेपर ऑफ ग्रेडेड विल कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, टोटल या वो 100 नंबर का होगा। द टाइम एलोकेटेड फॉर द पेपर विल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का टोटल पेपर होगा और 3 पार्ट्स होंगे टोटल। पार्ट ए जो है वो आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, यानी कि 40 एमसीक्यूज़ आएँगे, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू होगा आपका, तो टोटल इस तरीके से ना वो 40 एमसीक्यूज़ 40 नंबर के बनते हैं। अब उसने कहा है कि जो एमसीक्यूज़ होंगे ना वो फ्रॉम द एंटायर टेक्सचुअल मटीरियल, यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि किताब के एंड से आएँ, वो किताब के जो अंदर जो यूनिट मौजूद है उसके अंदर से भी वो आ सकते हैं, लेकिन वो एएलपी के तहत आएँगे, यानी कि जो सिलेबस शॉर्ट किया गया है ना उसी के तहत आएँगे। फिर पार्ट बी जो है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है, ठीक है? अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 40 तक हैं, वो एमसीक्यूज़ होंगे, तो 41 जो क्वेश्चन नंबर है ना, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। अब इसमें क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगी, 6 करनी होगी टोटल 9 में से, यानी कि टोटल 9 कॉम्प्रिहेंशन्स गिवन होंगी, उसमें से 6 करनी होगी और उसकी जो टोटल मार्क्स होंगे वो 16 नंबर होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 42 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, वो होगी प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग और करेक्शन की और उसके 14 नंबर बनेंगे, ठीक है? पार्ट सी जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जिसको सीआरक्यूज़ भी कहते हैं। ये एसआरक्यूज़ को बोलते हैं और इसको सीआरक्यू बोलते हैं। ये एक किस्म के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अब वो 3 पार्ट्स समझने हैं, 3 क्वेश्चन समझने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसमें लिखना होगा डायलॉग राइटिंग, समराइज़ेशन वगैरह होगी और 10 नंबर होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर जो 44 होगा वो लेटर राइटिंग होगा, 10 नंबर होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर जो 45 होगा वो पैराग्राफ राइटिंग का होगा, उसके आपके 10 नंबर होंगे, ठीक है? अच्छा, नीचे जाना उन्होंने कंटेंट ब्रेकअप दे दिया, वही जो मैंने बात ऊपर आपको बयान की है, उसी को दोबारा उन्होंने बता दिया है कि पार्ट ए एमसीक्यूज़ होंगे, टोटल 40 नंबर के 40 एमसीक्यूज़ आएँगे। पार्ट बी एसआरक्यू यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे आपके टोटल 16 जमा 14 30 नंबर के और जो आपके सीआरक्यू जिनको लॉन्ग क्वेश्चंस भी कहते हैं, वो होंगे आपके 30 नंबर के। तो इस तरह टोटल मिला के ये आपके 100 नंबर बन जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इंग्लिश के बाद बारी आती है अब उर्दू की। इसका स्मार्ट सिलेबस उन्होंने कहा है कि उर्दू लाज़मी बराए जमात हश्तम की दरसी किताब में से तलबा की सहूलत के पेश नज़र 6 असबाक जो है हज़फ किए जा रहे हैं। यानी कि टोटल 20 असबाक थे, 6 उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, तो बकाया हमारे पास 14 असबाक बचते हैं, जिसमें से हमने तैयारी करानी है बच्चों को। तो ये उन जो सबक उन्होंने हज़फ किए हैं, डिलीट किए हैं, उनके नाम बता दिए 1, 2, 3 और 5 और 6। ये 6 के 6 के नाम आपके सामने मौजूद हैं। उन्होंने फिर तंबीह कर दी है उसको कि पर्चा बनाने वालों को इसमें से कोई भी चीज़ शामिल ना की जाए। अब हम देखते हैं नंबरों की तक़सीम, वही जो पेयरिंग स्कीम है उसको देख लेते हैं उर्दू के लिहाज से। हिस्सा अव्वल जो है वो कसीरुल इंतखाबी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। टोटल 40 एमसीक्यूज़ हैं, 40 नंबर के, तो आपके ये 40 नंबर बनेंगे। हिस्सा दोयम जो है वो मुख्तसर सवालात एसआरक्यूज़ का है, 30 नंबर का है। अब इसके अंदर ना 2 पार्ट्स हैं, यानी कि एक यहाँ पे उन्होंने चॉइस दे दी कि 13 में से कोई से 10 करने हैं, जिस तरह इंग्लिश में उन्होंने चॉइस दी थी। ये जो सबकी सवालात होते हैं वगैरह उसकी बात की जा रही है। तो वो 20 नंबर बनते हैं, यानी कि 13 टोटल होंगे, 10 करने होंगे, 20 नंबर बने, तो इसका मतलब है 2 नंबर का 1 सवाल हुआ, 10 को 2 से ज़रब दी 20 बन गए।
दूसरा जो इसका पार्ट है एसआरक्यू की बात हो रही है, 7 में से कोई से 5 जुमले दिए गए होंगे, उन जुमलों की आपने दुरुस्ती करनी है। तो टोटल नंबर इसके 10 होंगे, यानी कि 7 में से 5 करने हैं, 2 नंबर का 1 होगा, तो 5 को 2 से ज़रब देके ये 10 बनते हैं। जो तीसरा हिस्सा है ना वो तफ़सीली सीआरक्यू क्वेश्चंस का है, इसकी 3 तादाद है और ये 30 नंबर बनते हैं टोटल। एक जो है उसके 10 नंबर हैं, 10 ज़रब 3 तो ये टोटल 30 हो गए, तो बनते हैं 30 जमा 40, 2 60 और आपके में जमा 40 ये 100 नंबर बन गए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बारी आती है मैथमेटिक्स की। उसने कहा कि ये जितने भी अब इसमें से ना कोई पूरा उस तरीके से एक्सक्लूड नहीं हुआ जो आपका डोमेन कह लें या जो आपका यूनिट है, ठीक है? वो पूरा उन्होंने कोई भी एक्सक्लूड नहीं किया, लेकिन उस यूनिट के अंदर से जो उसकी सब डोमेन है, यानी कि उसकी जो सेक्शंस हैं उस यूनिट के अंदर, वो उन्होंने जो है ना स्किप्ड किए या एक्सक्लूडेड किए। इसके ऊपर जो है जब हम डिटेल वीडियोज़ नेक्स्ट बनाएँगे मैथमेटिक्स के हवाले से तो उसको डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है? फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अभी जो है ना इसकी हम नज़र डाल लेते हैं, इसकी जो पेयरिंग स्कीम है बिल्कुल जी ये आपके सामने आ गई। एएलपी एंड पेयरिंग स्कीम ऑफ मैथमेटिक्स एग्ज़ामिनेशन ग्रेड 8 ठीक है जी, यहाँ पे ये एडजस्ट है। अच्छा अब देखते हैं हम कि ओके अ, ये यहाँ पे यूनिट के नाम है 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 यूनिट्स हैं। ये उन डोमेन का ज़िक्र है, सेक्शंस का ज़िक्र है कि जिसमें से वो कोई ना कोई पोर्शन बनकर आएगा, चाहे वो आपके एमसीक्यूज़ हों या चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हों, ठीक है जी? तो इसको थोड़ा-सा मज़ीद एडजस्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पे अगर आपको ये दुरुस्त नज़र आ रहा है, ठीक है? मैं माज़रत चाहता हूँ अगर वो आपको दुरुस्त सही नज़र नहीं आ रहा, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हाँ जी, यहाँ तक मेरे ख़्याल में बेहतर है। अच्छा जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखें टोटल जो है वो 40 नंबर के एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है? टोटल एमसीक्यूज़ जो हैं वो 40 आएँगे। अब इसको इसको बाद में हम डिटेल में भी देखेंगे कि इस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी बता देता हूँ यूनिट नंबर 1 जो है आपके सामने उसमें से टोटल कितने एमसीक्यूज़ बनेंगे 4, 2 6, 6 12, 13 14 15 और 16 17 यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसमें से टोटल 17 एमसीक्यूज़ होंगे तो ज़ाहिर है 17 ही नंबर होंगे, ठीक है? उसी तरह फिर शॉर्ट क्वेश्चन्स का भी बता रहा है कि इस यूनिट से कितने बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन्स का भी बता रहा है इस यूनिट में से कितने बनेंगे। ये जब हम उसको डिटेल में देखेंगे ना इंशाल्लाह मैं इसको ईच एंड एवरी स्टेप आपको तफ़सीलन एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम देख लेते हैं कि टोटल जो है वो 40 एमसीक्यूज़ आएँगे, तो ज़ाहिर है 40 नंबर बनेंगे, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है अटेम्प्ट एनी 10 आउट ऑफ 15 जो सॉल्व करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल 15 दिए गए होंगे, टोटल 10 हमने सॉल्व करने, तो 3 नंबर का 1 होगा, तो 10 को 3 से ज़रब दी तो ये 30 बनते हैं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कहता है टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से 3 करने होंगे, हमने 10 नंबर का 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो ये 30 बनेंगे। तो टोटल बन जाते हैं 30 और 30 60 और 40 100 नंबर का इस तरीके से पूरा होगा। ये जो जितने भी 100 नंबर के पेपर हैं ये मैक्सिमम जो है वो 3 घंटे आपको उसके लिए दिए गए होंगे। लास्ट पे ना मॉडल पेपर्स मौजूद हैं। थोड़ी-सी नज़र आज डालेंगे उनके ऊपर बाद में फिर तफ़सीली जो है वो सब्जेक्ट वाइज़ जब प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे तो तफ़सीलन उनको भी कवर किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि उसमें जो स्टूडेंट का पोर्शन है, जो स्टूडेंट्स ने सॉल्व करने होते हैं मॉडल पेपर, कि जिस तरह 9th 10th वाले बच्चे ऊपर पेपर को उसको फ़िल करते हैं, ठीक है? तो वो तरीका भी बहुत ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स उनको सीख लें टाइम से पहले और कोई गलती ना करें। उसके बाद बारी आती है जी एएलपी है जनरल साइंस की। तो ये इसमें से कोई पूरा चैप्टर एक्सक्लूड नहीं हुआ। जितने आपके यूनिट मौजूद हैं साइंस की किताब में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस 7, 8, 9, 10 11 और 12 तो टोटल जो 12 आपके चैप्टर्स हैं उसमें से कोई ना कोई उनके सेक्शन एक्सक्लूड हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूनिट नंबर 12 हमारे सामने तो 12.1.3 बर्थ एंड डेथ ऑफ ए स्टार ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सक्लूड हुआ है और इसके नीचे जो भी दिए गए पोर्शन और उनके पेज नंबर ये मैं बता दूं अगर कुछ बच्चे उर्दू में पढ़ रहे हैं ना तो ये जो पेज नंबरिंग होती है ये इंग्लिश की बुक के हवाले से दी गई होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू की बुक को भी साथ रख के तो उसके मुताबिक जो कंटेंट बनते हैं एक्सक्लूड करने वाले तो वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है? अच्छा जी, अब इसकी जो पेयरिंग स्कीम के ऊपर नज़र डालते हैं, ये थोड़ी-सी मैथ से मिलती-जुलती है लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है इसमें, यहाँ पे नंबर जो है वो 130 बन जाते हैं अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो। मैं जो है ना ये आपकी मैं माज़रत चाहता हूँ मुझे स्क्रीन थोड़ी-सी एडजस्ट करने दें। हाँ जी, तो मेरी कोशिश होगी मैं जो है ना वो आज आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। देखें, कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा हुई कि 40 जमा 30 70 जमा 30 100 जमा 30 130 तो टीचर्स ने बहुत मुझे कहा कि ये 130 नंबर बनते हैं 100 नंबर का पेपर नहीं। मैं आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि टोटल जो है यहाँ पे ओनली 1 2 और
यानी कि जो 3 यूनिट्स कह लें या 3 स्ट्रैंड्स कह लें, एसएलओज़ कह लें, उनका ज़िक्र है और ये वो पोर्शन बताया गया है कि जिसमें से पेपर बनकर आएगा आपका, ठीक है? तो नंबर ऑफ़ एसएलओज़ यानी कि 1.1 आगे जिसमें से वो वेटेज उठा रहा है क्वेश्चंस की, ठीक है? तो बाकी सेम चीज़ है कि अगर यूनिट नंबर 1 की बात की जाए तो उसमें से कितनी वेटेज बन रही है 4, 4, 8, 4, 12 और 5, 17 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं इस यूनिट नंबर 1 से। तो बहरहाल इसको ये बात की बात है, हम इसके ऊपर नज़र डालेंगे। अभी देख लेते हैं कि टोटल जो है वो 40 एमसीक्यूज़ बनेंगे। 40 नंबर का टोटल है ये एमसीक्यूज़ वाला पार्ट, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू हुआ। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 10 अटेम्प्ट करने हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल है कि यहाँ पे भी वो 15 में से या 13 में से आपको देगा 10 अटेम्प्ट करने के लिए। चॉइस सब में अगर पिछले क्वेश्चन में भी चॉइस है तो सॉरी पिछले अगर मैथ्स में चॉइस है तो साइंस में भी चॉइस होगी। सम टाइम वो टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। ये मॉडल पेपर में हमारी जो है ना ये मिस्टेक्स दूर हो जाएगी जब हम पेपर पैटर्न देखेंगे। पेपर पैटर्न क्या होता है कि जो मॉडल पेपर्स होते हैं ना 9th 10th के जो हम बाज़ार से मिलते हैं उसमें उससे हमें ये पता चलता है कि वाक़ई में फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि कितने अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन और टोटल कितने होंगे, ठीक है? तो अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो टोटल 10 अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा ही होंगे, चॉइस तो लाज़मी होगी, 30 नंबर इसके बनते हैं। अब जो इसने सब्जेक्टिव पार्ट बताया है ना, ये वही बता रहा है कि नंबर ऑफ जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 होंगे। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वो 2 का मतलब है कि एक का नाम क्वेश्चन 3 होगा और एक का नाम क्वेश्चन 4 होगा, ठीक है? ये जस्ट उन्होंने गलती से यहाँ पे ये लिख दिया है, यहाँ पे ये ना लिखते तो कन्फ्यूजन ना बनती। ये दोनों सेम है, जस्ट बता रहे हैं 2 सवाल हैं 20 नंबर के और 2 सवालों की शक्ल इस तरीके से होगी कि क्वेश्चन 3 होगा, ये क्वेश्चन 4 होगा और दोनों के आगे 2-2 सब पार्ट्स होंगे। तो दोनों मिला के 5-5 10 नंबर का एक बनेगा। ठीक है? उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से जो है ना ये आपके सामने ये पूरे होंगे 30 नंबर। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 होंगे टोटल 5 में से आपको 3 करने होंगे, ठीक है? तो 3 करने होंगे तो 1 जो है वो 10 नंबर का होगा, तो टोटल यहाँ पे ये 30 नंबर बनते हैं, ठीक है? देखिए ना यहाँ पे अगर चॉइस आ गई है, तो मेरे ख़्याल में फिर यहाँ पे भी जो है वो आपको चॉइस दी जाएगी लाज़मी तौर पर। जी, ठीक है। देखिए ना 2 और 2 नहीं इसको देख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जी बिल्कुल इनको जमा करें शॉर्ट क्वेश्चंस को तो ये 15 बनते हैं टोटल जो कि आएँगे और उसमें से हमने 10 करने हैं तो 30 नंबर बनेंगे। ठीक हो गया? जनरल साइंस भी क्लियर होगी। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो ये जो है ये मॉडल पेपर की एक शक्ल है जो कि ऑफ़िशियली पैक्टा की तरफ से दी गई है बच्चों के लिए टीचर्स के लिए भी ताकि इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर कैसे लिखना है, ये तो ऑफ़िशियल यूज़ के लिए जो एग्ज़ामिनर्स वगैरह के लिए है, ठीक है? तो यहाँ से ना वो क्लियर हो जाएगा कि पेपर की असल वेटेज क्या है, कहाँ पे चॉइस है, कहाँ पे चॉइस नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इन सब चीज़ों को कवर करूँगा, ना सिर्फ़ कवर करूँगा बल्कि ये आपको सॉल्व भी करूँगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि मैंने मिड टर्म के जितने भी वो वर्जन्स बनकर आए थे अपनी ज़ाती कोशिशों से वो मैंने इकट्ठे किए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे मार्केट में अगर कोई ऐसे अवेलेबल हैं, जैसे गज़ाली का है या हमदर्द वालों का है, उनको भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियोज़ बहुत अहमियत की अमल है। ये अगर आपने इनके ऊपर पूरा अमल किया तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।